आज हमारे बीच आकाए शरीयत आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। ये जो तजवीज़ पेश की है सालिम साहब ने, इस पे आप कितना सहमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सारिफ साहब की तजवीज़ मुझ तक पहुँची है कि उन्होंने ये कहा है कि जो अंजुमनें हैं यहाँ की मातवी अंजुमनें, उनकी नुमाइंदगी भी औक़ाफ़ में होना चाहिए। तो ये बात उनकी बहुत मुनासिब है, क्योंकि जितनी भी हमारी तहरीकें चली हैं, चाहे वो अज़ादारी की तहरीक हो, चाहे वो वफ़ की तहरीक हो, उस पर हमेशा अंजुमनों ने हमारा साथ दिया है। तो लिहाजा अगर उनकी नुमाइंदगी अगर औक़ाफ़ इसमें हो जाए, जो वफ़ कमेटियाँ हैं जो, उसमें उनकी नुमाइंदगी हो, तो वो ये बड़ा अच्छा है। और इससे ये कि वफ़ की मज़ीद हिफाजत हो जाएगी और उसकी तरक्की हम तो समझते हैं कि और बेहतर तरीके से होगी अगर और अंजुमनों ने जो हमारा साथ दिया है, वो उसको उसके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा कि इनकी नुमाइंदगी औक़ाफ़ की जो कमेटियाँ हैं उनमें उनके कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद हो। जैसा देखा गया है कि जुमे की नमाज के बाद में डिब्बे चलते हैं जो कि खुले रहते हैं। कुछ लोगों को इसका एतराज़ है। ये डिब्बे बंद हो या खुले हों, चाबी सालिम साहब रहती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें ये था कि हमारे जो दुश्मन हैं वो बहुत ही खबीस हैं और उनकी फ़िक्र जो है वो बहुत ही गंदी है। तो हमने ये खुद तजवीज़ रखी थी, कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई बंद होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई अगर बंद बंद हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसमें ये होगा कि ये खबीस दुश्मन फैलाएंगे कि अरे पूरे पूरे डिब्बे भर के जाते हैं और एक एक डिब्बे में एक एक लाख का जाता है और सब खुर्द हो जाता है और चंद पैसे दिखाए जाते हैं। जब आप यार डिब्बे खुले रखिए ताकि हर एक उसमें देख ले कि कितने कम पैसे आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान बेईमानी करना चाहे, तो क्या वो ताला लगा के ला रहा है तो उसके बाद उसी के पास तो डिब्बा है, वो तो जब जाएगा ताला खोल के उसमें तो बेईमानी कर लेगा। तो ये असल में नीयत पर जो है मुनहसर करता है कि आदमी की नीयत सही है कि नहीं है। और वरना लोग बैंक में बेईमानी कर लेते हैं, सब बेईमानी कर लेते हैं, सब तरह तरह की। तो अगर कोई बेईमानी करना चाहे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है कि जो हमारे खबीज़ दुश्मन है वो गलत सलत प्रोपेगेंडा ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो उसमें छोटा सा एक छेद होता है ज़रा सा, तो उसमें माशाल्लाह जब मजमा निकलता है तो वो भीड़ की सूरत में निकलता है। तो अब उसमें यूँ कहा कि एक आदमी जब तक उसमें 10 रुपये डालेगा उतनी देर में 50 आदमी निकल जाएंगे वो। और वो अगर डालना भी चाहेंगे तो इंतज़ार नहीं करेंगे वो, कि पूरी लाइन लग जाएगी, 1 डेढ़ घंटा लगेगा वो। पूरा मजमा उसमें अगर डालना चाहे उसमें पैसे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, लाइन लगेगी लगेगी। तो लिहाजा उसको खुले रखे रहते हैं, जब लोग आते गुजरते जाते हैं उसमें अपने जितना उनको देना होता है उसको डालते चले जाते हैं। उससे टाइम बहुत बच जाता है, इससे टाइम बहुत बचता है। और यूँ अगर बेईमानी करना चाहे आदमी और नीयत बेईमानी की हो तो क्या उस ताला के ताला भी नहीं कहा, कुंजी भी नहीं की, डिब्बा भी नहीं हुआ तो अगर जो 8 साल से चल रहा है, क्या हाँ। क्या उसमें काम हुए हैं? क्या कभी सालिम मेहंदी साहब के साथ में कोई ऐसी बात आई है कि उन्होंने कुछ लेन देन का या कुछ ऐसी बात आई है, या अच्छे काम हुए हैं? इमाम रज़ाना इस्लाम ट्रस्ट जो जनाब सारिफ साहब उस सिलसिले में उसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और बहुत अच्छे काम हुए अब तक और हो रहे हैं उसमें। और उस पर हमारे सारिफ साहब के ज़रिए से एक एम्बुलेंस ख़रीदी गई है, तकरीबन कई साल हो गए वो, जो गरीबों के लिए मुफ्त सर्विस दी जाती है, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते। और उनको अस्पताल लाना ले जाना ये सब काम जो होता है उसके ज़रिए से होता है, मुफ्त होता है बगैर किसी पैसे के। इसी तरह से सिलाई सेंटर में मुफ्त ख़वातीन को जो है वो उस पर ट्रेनिंग दी गई है। बहुत सी ख़वातीन ने ट्रेनिंग हासिल की है इनके सिलाई सेंटर से। इस तरह से जो है वो टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल, बहुत है वो बच्चों को और जवानों को सिखाई गई है इसके ज़रिए से। इसी तरह से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है जिसके ज़रिए से पता नहीं 50 जवान है कि जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, अभी तक मिल रही है, और वो ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। इसके अलावा अब उन्हीं ने बहुत उम्दा प्रोग्राम चलाया कि जितने भी जहाँ पर टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी जो है उसमें हर एक जगह उन्होंने 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इस तरह से उन्होंने माहदे किए जिसके ज़रिए से शिया मरीज़ों को बहुत उसके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचा है। तो बहुत अच्छे अच्छे काम के ज़रिए से हो रहे हैं। और अगरचे आमदनी बहुत महदूद है इसकी, और सिर्फ
जो जुमे में जो लोग देते हैं पैसे, बस वही उसी के ज़रिए से पूरे से काम हो रहे हैं। आमदनी बहुत महदूद है, लेकिन इस महदूद आमदनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इन्होंने ये काम किए हैं और कर रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह में कोई उम्मीद है। उनके खिलाफ कोई शिकायत हमें आज तक मौसूल नहीं हुई, ना हमें कोई शिकायत है। कर्बला अब्बास बाग के आप 6 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या अंजाम दिए गए हैं, कैसे क्या हुआ है? काफी सुर्खियों में भी रहा है ये, तो थोड़ा सा उसके बारे में। कहा 6 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर में बना दिया गया, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि पिछले जो वहाँ 15 साल से वो एक बेईमान आदमी वो चेयरमैन बन गया था, उसने बहुत बड़ा बेईमानियाँ वहाँ की हैं, और उसने बेचा खोची बहुत ज़्यादा की, और नाजायज़ कब्जे बहुत ज़्यादा उसमें हुए, जिसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और उसमें अभी तक वो ये जो डीएम वगैरह है, अभी तक वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, तो जिसकी वजह से नपाई जब तक उसकी नहीं होगी, उस वक्त तक हमें मजबूती नहीं होगी। एक मरतबा वहाँ सारिफ साहब ही के साथ हम लोग जैसे दौरा कर रहे थे वहाँ पर, तो देखा कि एक दीवार बन रही है, और अब जो करीब पहुँचे तो मालूम है कि जो करबला का जो गेट इस तरफ है, जिधर ये सब कब्जे बेचा खोची बहुत ज़्यादा की, और नाजायज़ कब्जे बहुत ज़्यादा उसमें हुए, जिसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और उसमें अभी तक वो ये जो डीएम वगैरह है, अभी तक वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, तो जिसकी वजह से नपाई जब तक उसकी नहीं होगी, उस वक्त तक हमें मजबूती नहीं होगी। एक मरतबा वहाँ सारिफ साहब ही के साथ हम लोग जैसे दौरा कर रहे थे वहाँ पर, तो देखा कि एक दीवार बन रही है, और अब जो करीब पहुँचे तो मालूम है कि जो करबला का जो गेट इस तरफ है, जिधर ये सब कब्जे किए हुए हैं, उस गेट के सामने दीवार उठाई जा रही थी। वो तो कहीं अल्लाह का करना हो गया, अल्लाह की तरफ से कुछ हिदायत हो गई हम लोगों को कि उससे हम लोग सब वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम हैं, सारिफ साहब हैं, और तमाम लोग हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड के हज़ार भी बाद में आ गए थे वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर वो दीवार जो है वो उसको तोड़ा गया, उसमें गिराया गया। उसमें मौलाना रज़ा हुसैन साहब शामिल थे, शबाज साहब शामिल थे, और शायद साहब सब शामिल थे, और हमारे पूरे इमाम ज़माना ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो सब शामिल थे। इत्तेफाक से सारिफ साहब की जो साहबजादे हामिद साहब हैं, वही उसके जो है वो करता, हमने उनको बनाया हो, वहाँ का मुंतज़िम उनको, तो वो भी साथ में मौजूद थे। तो अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ा काम वो हुआ, और अब भी ये लोग जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई गलत वहाँ पर तो तामीर तो नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की वजह से वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। और वहाँ जो है वो इंशाअल्लाह उम्मीद हमारी यही है कि वो जो बेईमानियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। और लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासन जो है वो हमारा साथ दे, पुलिस हमारा साथ दे, जो अभी तक साथ नहीं दे रही है। क्या सालिम मेहंदी साहब ने चेयरमैन बनना, मेंबर बनना या कहीं का मुतवल्ली बनने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा, नहीं, कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, बल्कि उल्टा मैंने ख़ुद मुतवल्ली बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसको सालिम मेहंदी साहब ने इनकार कर दिया था। उनको शिया वक्फ बोर्ड के किसी भी पोस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा मौलाना कल्बे जवाद साहब का कहना है। ये थे आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से काम हो रहा है, काम अंजाम दिया जा रहा है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।